दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं सीधे सीधे मुद्दे की बात शुरू करता हूँ। वो ये है कि कई लोग मोदी जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं, फेंकू भी कहते हैं और भी कई बातें उनके खिलाफ कही जाती हैं। लेकिन दोस्तों मैं इसमें 100% सत्य नहीं मानता। कुछ मामलों में मोदी जी सच भी बोलते हैं और कुछ मामलों में उनकी भविष्यवाणियां सच भी निकल रही हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि जब भाजपा ने 2013-14 में मोदी जी को भाजपा की तरफ से पीएम कैंडिडेट घोषित किया था और पूरे देश में उनकी सभाएं कराई जा रही थी और मीडिया उनको आसमान में लेकर उड़ रहा था, क्योंकि मीडिया पहले ही सेट कर दिया गया था। हालांकि वो सेटिंग तो अन्ना हजारे के टाइम से ही शुरू हो गई। खैर मैं अपने मेन पॉइंट पर आता हूँ। वो ये है कि दोस्तों पूरे देश में घूम घूम कर मोदी जी ने अपने भाषणों में कहा था कि जैसे जैसे देश में जितनी तेजी से रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरता जा रहा है, उतनी ही तेजी से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की साख गिरती जा रही। यानी डॉलर के मुकाबले में उन्होंने रुपए की कीमत गिरने पर उसको पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह की साख से जोड़ा। लेकिन दोस्तों इस मामले में उन्होंने गलत कुछ भी नहीं कहा था। आप देख लीजिए आज जो उस समय अप्रैल मई 2014 में डॉलर का रेट 59 रुपये 60 पैसे था, और यदि उससे थोड़े पहले की बात करें तो 2010 में डॉलर का रेट 45 रुपये 70 पैसे था। और आज दोस्तों डॉलर रुपया के मुकाबले में छलांगे मार रहा, आसमान को छू रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने से यदि हम तुलना करें तो जो डॉलर 59 रुपये 60 पैसे था प्रति डॉलर था, आज वो 88 रुपये 88 पैसे पर पहुंच गया है। यानी भारत के इतिहास का या दुनिया के इतिहास का डॉलर सबसे ऊंचाइयों पर है। और भारत के इतिहास में रुपए की कीमत इतनी तेजी से गिरी है कि जब से भारत आजाद हुआ था इतनी तेजी से रुपया कभी भी नहीं गिरा। अब दोस्तों चर्चा तो है मेन मीडिया में ना हो, लेकिन सोशल मीडिया में तो ये बात खूब कही जा रही है कि जितनी तेजी से डॉलर की कीमतें ऊपर गई हैं और डॉलर के मुकाबले में रुपया नीचे गिरा है, तो दोस्तों उतनी ही तेजी से प्रधानमंत्री मोदी जी की भी साख देश की जनता की नजरों में उतनी ही तेजी से गिर रही है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इसके बारे में मैं देख लीजिए, मैं मोदी जी के भाषण की क्लिप आपको सुनवाऊंगा जो उन्होंने कही थी। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया। और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा है। तो दोस्तों बात यही नहीं रुक जाती। कहा यह भी गया था कि जो पेट्रोल डीजल के रेट है ये भी डॉलर और क्रूड ऑयल के रेटों से जुड़े हैं। लेकिन दोस्तों उनके समर्थकों ने, चाहे वो लाला रामदेव रहे हो, चाहे और समर्थक रहे हो, और इवन मोदी जी तक ने कहा था कि यदि वो प्रधानमंत्री बने
तो महंगाई जो आसमान को छू रही है उसको हम जमीन पर ले आएंगे और डॉलर को 30-35 रुपए पर हम लेकर छोड़ेंगे। लाला रामदेव ने तो अंधा समर्थन किया था कि पेट्रोल डीजल के रेट 30-35 रुपए हो जाएंगे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पर। भैया पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है। अब उसके ऊपर करीब 50% टैक्स है। ये तो पूरी स्टडी है मेरे पास में। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। लेकिन दोस्तों वो भी नहीं हुआ। सिलेंडर के रेट भी जो 300-400 में मिलता था वो 1000-1200 में मिलने लगा। तो जनता की तो कमर तोड़ के रख दिए इस राज्य में। लेकिन दोस्तों मैं जो बात कहना चाह रहा था वो यही थी कि मोदी जी रुपया डॉलर के आकलन में या रुपया जितना कमजोर उनके राज में हुआ है इस मामले में तो वो सच साबित हुए हैं। उनकी भविष्यवाणी भी सच हुई है और ये आंकड़ों की बात है, उनको कोई नकार नहीं सकता। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।